आज मैं आप लोगों को ब्लाउज का कटिंग करना सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये आस्तीन 4 इंच में है, इधर नापेंगे तो 2 इंच में है। तो ये 4 इंच में है तो आधा इंच इधर मुड़ेगा और आधा इंच इधर मुड़ेगा, क्योंकि ये बॉर्डर वाला है इसलिए। तो हम ये 5 इंच में टिक लगा लेंगे। फिर इधर हम कितना नापे थे, 2 इंच, तो 2 इंच में टिक लगा लेंगे। अब हम साथ लेके चल रहे हैं ये 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ इसे मिलाएंगे ऐसे, और ये 2 इंच जो है एक्स्ट्रा पार्ट है। अब सबसे पहले हम आस्तीन को काट के निकाल लेते हैं। ये आस्तीन काट के निकाल लिए। अब हम पीछे का निकालेंगे। पीछे वाला भाग निकालेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले हम ये ब्लाउज को नापेंगे। इसका सबसे पहले लंबाई नापते हैं। लंबाई कितना है, ये बन के तैयार है 12.5 इंच में। इसका गला कितना में है, गला है इसका 9 इंच में। आर्म होल के लिए ये 5 इंच में। अब इसका चौड़ाई नापेंगे, तो चौड़ाई कितना में है, 8.5 इंच में बन के तैयार है। और 1 इंच इधर पकड़ेंगे तो 9.5 10 तक हम ले लेंगे। चलो हम इसे 10 इंच तक चौड़ाई ले लेते हैं। फिर स्टार्ट। ये हम सबसे पहले आस्तीन निकालेंगे। ये कपड़ा है, अस्तर वाला है, अस्तर का कपड़ा है। ये 2 फोल्ड निकाल लिए। फिर हम इसे सबसे पहले आस्तीन निकालेंगे। फिर इसे हम ऐसे मोड़ के 4 पट बना लिए। अब हम नापेंगे इस ब्लाउज को। इसका हम नाप ले लेंगे। फिर आस्तीन को नापेंगे। तो ये है, बनकर तैयार है। ये ब्लाउज का लंबाई है। लंबाई हम कितना में नापे थे, 12.5 इंच में। तो हम ये आधा इंच पकड़ लेंगे, तो ये 13.5 इंच में। उसके बाद ये 2.5 इंच लेते हैं गला के लिए इधर। और इधर हम ये गला का गोलाई कितना नापे थे, 9 इंच में। 9 इंच, 9.5 इंच, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई में दबेगा शोल्डर में। तो हम ले लिए 9.5 इंच। अब हम इसे ऐसे टेप की सहायता से मिला लेंगे। फिर ये शोल्डर के लिए नापेंगे यहाँ से, जहाँ टिक लगाए हैं वहीं से। फिर यहाँ से हम 3 इंच मिलेंगे। और आर्म होल के लिए कितना नापे थे हम, 5 इंच। तो हम ये 5 इंच ले लिए। अब हम इसी लाइन को ऐसे मिला लिए। फिर इसमें 1 इंच का डिस्टेंस लेंगे ये। उसके बाद यहाँ भी 1 इंच का लेंगे गोलाई लाने के लिए ये। अब हम इसे काट के निकाल लेंगे, जहाँ से हम टिक लगाए हैं वहीं से। अब ये बराबर काटेंगे, ये तिरछा है इसलिए। अब हम गला का काटेंगे। गोलाई देते हुए, क्योंकि ये गोल गला है। फिर हम ये आर्म होल के लिए निकालेंगे गोलाई देते हुए।
अब हमारा क्या बच गया, चोली। हम क्योंकि चोली वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो हम चोली निकालेंगे सबसे पहले। चाहे तो आप फरमा रख सकते हैं या बगैर फरमा के भी काट सकते हैं। ये जो है गला है ये 2 इंच का, तो 2 इंच ले लिए, इसे हम यहाँ ऐसे मिला देंगे। फिर ये बटन पट्टी है या हुक पट्टी है, जैसा भी बना सकते हैं आप, तो उसका है 4 इंच का, तो मैं ये 4 इंच ले ली। फिर इधर से हम ये 4 इंच में लाएंगे क्योंकि छोटा चोली है, और इधर से भी फिर ये गोलाई करके जोड़ लेंगे, और इधर का भी चोली 4 इंच में आना चाहिए। जो हम टिक लगाए हैं, निशान बनाए हैं, उससे अंदर की साइड नहीं काटना है, पीछे की साइड काटना है, क्योंकि ये सिलाई में दबेगा। ये काट के पूरा हम निकाल लेते हैं। ये बन गया हमारा चोली। ऐसे रख के यहाँ सिलाई मारना है। अब हम साइड वाली पट्टी नापेंगे। मैं एक फरमा रखी हूँ, आप बिना फरमा के भी नाप के काट सकते हैं। बिना फरमा के कैसे काटेंगे, इसका चौड़ाई कितना था, 10 इंच, तो हम इसे भी 10 इंच में कर लेते हैं। इसका लंबाई कितना है, 13.5 इंच, तो हम इसे 11 इंच कर लेंगे, क्योंकि तिरछी पट्टी लगेगा। 2 2.5 इंच 3 इंच का जैसा चाहो आप रख सकते हो। तो ये 11 इंच का लंबाई हो गया, ये देखो। और इसका गला कितना है, 4.5 इंच 4 इंच का, तो हम यहाँ टिक लगा लेंगे। फिर ये इसका आर्म होल के लिए जैसा हम पीछे का नापे थे उसी तरह हम इसका भी नापेंगे, तो 5 इंच में लिए थे आर्म होल, इसे भी हम 5 इंच में नापेंगे। सबसे पहले हम ये शोल्डर के लिए नाप लेते हैं। ये शोल्डर के लिए तो ये 5 इंच में हम टिक लगा देंगे। उसके बाद हम इसे 1.5 इंच में काटे थे, तो हम इसे 1 इंच में गोलाई देंगे, गोलाई के लिए है। अब इसी लाइन से हम ऐसे मिला देंगे गोलाई के लिए। अब यहाँ साइड वाली पट्टी का कितना तक लेंगे, 2.5 इंच तक, ज़्यादा नहीं लेना है, 2.5 इंच तक लेना है, और इसी को मिलाते हुए नीचे की ओर गोलाई दे देना है। ये बन गया। अब इसे हम काट के निकाल लेते हैं। ये गला के लिए सामने गला है तो गोलाई देते हुए काटना है। फिर यहाँ ये 2 अस्तर मैं इसलिए रख के काट रही हूँ क्योंकि ये 2 ब्लाउज के लिए बनेगा, 2 ब्लाउज एक ही नाप का है। अब हम ये ब्लाउज की तिरछी पट्टी काटेंगे। फिर हम इसे मोड़ लिए, मोड़ने के बाद इसका कितना है, इधर ये 3 इंच का, और ये लंबाई 10-10.5 इंच में लेते हैं, और इधर 2.5 इंच का, ये 3 और इधर पीछे 2.5। अब हम इसे ऐसे तिरछा रख के मिला लेंगे, इसलिए इसे तिरछी पट्टी कहते हैं। अब हम इसे काट के निकालेंगे। ये देखिए, ये 2 ब्लाउज का है। कपड़े के ऊपर रखेंगे, ये अस्तर है, ऐसे अस्तर को रखकर हमें ऐसे काट देंगे।
जैसा कटा है उसी के नाप में काटना है, बड़ा छोटा नहीं करना है। तिरछी पट्टी। अब हम चोली के लिए काटेंगे। चोली का भी हम लोग अस्तर काटे हैं, उसी अस्तर को इस कपड़े में रखना है और ये कपड़े में रखकर सीधा काट लेना है। अब बच गए ये तिरछी पट्टी। अब हम तिरछी पट्टी के लिए निकाल लेते हैं। ये तिरछी पट्टी वाला कपड़ा 4 फोड़े ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ से रखना है और इसे काट देना है। ये हमारा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे चटपट कर ये फोल्ड करेंगे। अब जैसा कि हम काटे हैं ये अस्तर उसी को रख के फिर काटेंगे। ये अस्तर है पहले काटे थे, उसी अस्तर को रखेंगे, फिर अब इसे काट देंगे। ये अस्तर निकल के आ गया। ये जो अस्तर है और ये कपड़ा। अब हम इसके पीछे वाला भाग काटेंगे, पीछे वाला के लिए सीधा वाला ले और अस्तर काटे हैं वो भी रखेंगे और इसमें ऐसे रख के काट देंगे। बराबर से इसे रख लेना है। फिर ये अस्तर को सेट करेंगे, इसमें रख लेते हैं ऐसे और फिर ये हो गया। अब इसे हम काट लेंगे। गला है, गुलाई देखते इसी के बराबर काटना है। ये शोल्डर इसमें और ये आर्म है। पीछे का हो गया और ये आस्तीन का हो गया। अब हम तिरछी पट्टी के लिए काटेंगे। गला पट्टी निकालना है तो सीधा सीधा काटेंगे तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें गला पट्टी के लिए तिरछा काटना होता है, ऐसे तिरछा। तो तिरछा जैसा काटेंगे तो उसमें स्ट्रेच होता है। ये 3 इंच के चौड़ाई में काटना है, इससे क्या होगा ये स्ट्रेच होगा। चौड़ाई इसका 1 इंच है। अब ये तिरछा हम निकालेंगे। ये हो गया गला के लिए। इसी कपड़े से बचा हुआ इस कपड़े से डिजाइन भी बनाना है और इसी कपड़े से काज पट्टी और पट्टी भी निकालना है।
like and subscribe.